जादूगरनी ने शैतानी नजरों से देखा। सोना सोच रही थी कौन सा संदूक उठाया जाए। ले लो, जो पसंद हो ले लो, जादूगरनी ने हंसते हुए कहा। जैसा कि चिड़ियाओं ने उसे बताया था कि काम पूरा करने के बाद जादूगर ने उसके साथ कुछ धोखा करेगी, उसने सोचा इतने हीरे उठाकर चलना असंभव है। फिर उसने हरे रंग के संदूक को देखा। इतना बड़ा संदूक तो वो कुएं के दरवाजे से बाहर लेकर जा ही नहीं पाएगी। बचता है तीसरा संदूक, जिसे वो उठाकर भाग भी सकती है और कुएं से लेकर जा भी सकती है। उसने बहुत सोच समझकर नीले रंग वाला खाली संदूक चुन लिया। देखते ही देखते जादूगरनी चिल्लाई, सोना पसंद नहीं आया? तूने मेरी सबसे कीमती संदूक चीज चुनी, देख तुझे मैं क्या सजा देती हूं। नीला संदूक बिल्कुल हल्का था, जिसे लेकर सोना तुरंत भाग गई। वो भागते भागते अंगूर की बेल के पास पहुंची। तभी जादूगरनी की बिल्लियां दौड़ते हुए वहां पर पहुंची। वे सोना को मारना चाहती थी, लेकिन अंगूर की बेल ने उसे ढक लिया। बिल्लियों ने बेल के पास आकर पूछा कि उन्होंने नीला संदूक उठाए लड़की को भागते हुए देखा है। अंगूर की बेल ने जवाब दिया, वो तो बहुत तेज भागते हुए कुएं की तरफ गई थी। अब तक तो कुएं से बाहर भी निकल गई होगी। बिल्लियां यह खबर लेकर जादूगरनी के पास गईं। जादूगरनी ने उन्हें झाड़ू से पीटा। इसके बाद जादूगरनी ने बिल्लियों से तेज उल्लुओं को सोना का पता लगाने भेजा। इतने में सोना भागते हुए कुएं की तरफ जा रही थी। उल्लुओं की आवाज सुनी तो उसे लगा कि अब मुसीबत आई, लेकिन उसने देखा कि वही भेड़ आ गई है जिसकी आंखों के आगे से उसने ऊन हटाई थी। भेड़ ने अपने बड़े से ऊन में सोना को छिपा लिया। उल्लुओं ने भेड़ से पूछा कि क्या उसने नीले बक्से वाली लड़की को भागते हुए देखा है। भेड़ ने भी उन्हें टरका दिया कि वो तो बहुत देर पहले ही यहां से निकल चुकी है। उल्लुओं ने यह खबर जादूगरनी को दी। नतीजे में उन्हें भी पिटाई खानी पड़ी। उसके बाद जादूगरनी ने झाड़ू को भी सोना का पता लगाने उसको भेज दिया। तब तक सोना भागते भागते काफी आगे निकल आई थी। उसे जादुई झाड़ू के आने की आवाज आ रही थी। उसे लगा कि वो फंस गई, लेकिन तभी उसे वो गाय और बछड़ा नजर आया जिसकी उसने मदद की थी। गाय और बछड़े ने मिलकर उसे ऐसा छिपा लिया कि झाड़ू उसे देख ही नहीं पाई। वो सारी जादुई नगरी का चक्कर लगाकर लौट गई। जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। उसे मालूम था कि सोना अब तक कुएं से बाहर नहीं निकली है। इतने में सोना ने फिर से कुएं की तरफ दौड़ लगा दी। वह कुएं के बाहर झाड़ियों तक पहुंच गई थी। वहीं जादूगरनी भी झाड़ू पर सवार होकर उसी जगह पहुंचने वाली थी। तभी झाड़ी ने कहा, प्यारी सोना तुम छिप जाओ, क्योंकि जादूगरनी ने अगर देख लिया तो वह तुम्हें मारकर संदूक ले लेगी। सोना यह सुनकर छिप गई। झाड़ी ने अपने आप को इतना विशाल बना लिया कि किसी आम इंसान की नजर ही नहीं पड़ सकती थी। लेकिन झाड़ी को पता था कि जादूगरनी उसे जादू से ढूंढ ही लेगी। झाड़ी ने फिर कहा, प्यारी सोना तुम इस संदूक से कुछ ऐसा मांगो जिसमें तुम छिप सको। लेकिन यह संदूक तो खाली है, सोना ने कहा। प्यारी सोना, क्या तुम्हें नहीं मालूम यह संदूक तो इच्छा पूरी करने वाला संदूक है। तभी तो जादूगरनी संदूक छीनना चाहती है, झाड़ी ने कहा। सोना ने परखने के लिए संदूक को छिपने के लिए कुछ मांगा तो एक कपड़ा उसमें से निकल आया। सोना ने वह हैरानी के साथ कपड़ा ओढ़ लिया और झाड़ियों में छिपकर बैठ गई। कुछ ही देर में जादूगरनी वहां आई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसे ना तो सोना दिखाई दी और ना ही संदूक। उसने झाड़ी से पूछा कि क्या किसी लड़की को देखा है। झाड़ी ने जवाब दिया कि वो लड़की तो कुएं के रास्ते बाहर निकल गई। जादूगरनी सिर पीटते हुए वापस लौट गई। इसके बाद सोना भी जल्दी से कुएं के रास्ते से वापस आ गई। उसने देखा कि बाहर से आवाजें आ रही हैं। सोना ने संदूक से बाहर निकलने का रास्ता मांगा। एक रस्सी निकल आई। सोना ने जैसे ही रस्सी को पकड़ा, वह उसे खींचते हुए कुएं के बाहर आ गई।
बाहर सोना की सौतेली माँ रोने का नाटक कर रही थी। सोना को जादुई दुनिया में काम करने में जो भी वक्त लगा, लेकिन असल दुनिया में वक्त बदला नहीं था। इधर 1 मिनट पहले कुएं में गिरी और अगले ही मिनट वो कुएं से निकल आई। सोना ने उन्हें देखा तो बहुत मासूमियत से उसने कहा कि माँ, रो मत, मैं लौट आई हूं। साथ ही सोना ने संदूक से एक हार निकालकर सौतेली माँ को भी दे दिया। सौतेली माँ को तो विश्वास नहीं हुआ। सब शांति से घर तो लौट गए, लेकिन सोना की सौतेली माँ के दिमाग में शांति नहीं थी। वह जानना चाहती कि सोना लौटी कैसे और कैसे ऐसा हार कुएं से निकाल लाई जो कभी खोया ही नहीं था। सोना की माँ ने खुश होने का नाटक तो किया, लेकिन उसने सोचा कि सोना का सच जानकर ही वो रहेगी। लेकिन उसने सोच लिया कि सोना का सच जानकर ही वो रहेगी, और यह तय था कि जैसे उसे सच पता लगेगा, सोना की मुश्किलें फिर बढ़ जाएंगी। बेचारी सोना अपनी सौतेली माँ के लिए सारी मुसीबतें उठाकर वो जादूगरनी से भिड़ आई थी, पर यहाँ पर तो वो सोना की दुश्मन बन गई। वो तो सोना से पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी। उसने सोना को तरह तरह की सजा दी, पर सोना खुश रहने का तरीका निकाल ही लेती थी। उसने सोना का खाना बंद किया तो संदूक ने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया। फिर एक दिन तंग आकर उसने घर की गौशाला में उसे रहने भेज दिया। उसने सोचा कि सोना का जीना मुश्किल हो जाएगा, पर सोना की गौशाला तो एकदम साफ सुथरी रहने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी राजा के महल में गाय रहती हो। फिर उसने सोना पर नजर रखी तो पता चला कि सब संदूक का कमाल है। सौतेली माँ को तो समझते देर नहीं लगी कि वो कुआं जादुई है। उसने तुरंत ही अपनी बेटी को कुएं में उतार दिया। बेचारी मोना, वो नफरत में वो सच देख नहीं पाई। सबसे बड़ा हीरा तो उसकी सौतेली बहन सोना थी, जो सबकी मदद करना चाहती थी, सबसे प्यार करती थी। काश उसने सोना से सारा सच पूछ लिया होता तो वो मुसीबत के कुएं में नहीं उतरती। इसलिए कहते हैं, नफरत अच्छी चीज नहीं है। मोना को कुछ ही देर में वो जादुई दरवाजा मिल गया। दरवाजे से दाखिल होते ही उसे भी जादुई हरी झाड़ियां मिली। झाड़ियों ने कहा, प्यारी मोना, जरा बचकर चलना, हमें मत कुचलना। मुझे तुमसे क्या, मुझे तो जादुई संदूक लेना है। कटीली झाड़ी कहते हुए मोना उस पर से होती हुई चली गई, बल्कि कई बार उसे और कुचल दिया। झाड़ी करहाती रह गई। कुछ आगे बढ़ते ही वही गाय बैठी हुई थी। वो फिर परेशान थी, क्योंकि जादूगरनी ने उसके बछड़े का मुंह फिर से बांध दिया था। गाय ने मोना से विनती की, प्यारी मोना, मेरे बछड़े का मुंह खोल दो ताकि वो दूध पिए। गाय ने कहा, मुझे तुमसे क्या, मुझे तो जादुई संदूक लेना है, कहकर वह आगे बढ़ गई। आगे भेड़ और अंगूर की बेल भी मिली। उन्होंने भी मदद मांगी, लेकिन मोना सभी को मुंह चिढ़ाकर आगे निकल गई। उसने किसी की मदद नहीं की। रास्ते में चिड़ियाओं को जादूगरनी ने फिर से पिंजरे में बंद कर दिया था। उसने उन चिड़ियाओं की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो बस जादुई संदूक चाहती थी। फिर वह जादूगरनी के महल तक पहुंच गई। उसने जादूगरनी से जादुई संदूक मांगा। जादूगरनी समझ गई कि यह सोना जादूगरनी की सहेली है, इसे मजा चखाना ही चाहिए। उसने शर्त लगाई कि मोना ने 3 काम कर दिए तो अपना संदूक चुन सकती है, नहीं तो उसे जादूगरनी की पसंद का संदूक ही लेना होगा। मोना को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। जादूगरनी ने उसे पहला काम वही दिया, जाकर छलनी में पानी भर कर लाना। मोना काफी तेज थी। उसने वही मना कर दिया कि छलनी में पानी भरा ही नहीं जा सकता। जादूगरनी खुश हुई, पर उसने मोना को डांटा। जादूगरनी ने उसे दूसरा काम दिया कि गाय के बाड़े की सफाई करना। मोना ने तुरंत ही उसे बता दिया कि बाड़ा काफी बड़ा है और सफाई के लिए कई लोगों की जरूरत होगी। वो अकेले पूरे बाड़े की सफाई नहीं कर सकती। जादूगरनी बहुत खुश हुई, पर उसने
मोना को बहुत डांटा। जादूगरनी ने उसे तीसरा काम दिया, वही कि काली ऊन को सफेद करना। मोना ऊन लेकर धोने निकल पड़ी। ऊन हल्की थी और काला रंग उतारना उसे मुश्किल भी नहीं लगा। मोना ऊन लेकर निकली तो चिड़ियाओं ने उसे समझाया, प्यारी मोना भाग जाओ, तुम मुसीबत में हो। प्यारी मोना भाग जाओ, भाग जाओ। मोना को लगा कि यह जादूगरनी की चिड़िया हैं, जो नहीं चाहती कि जादूगरनी को संदूक देना पड़े। उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसके हाथ में जो आया उसने वही चिड़ियाओं के पिंजरे पर फेंकना शुरू कर दिया। चिड़िया भी चिल्ला चिल्ला कर बोली, बुरी मोना तेरा बुरा होगा, बुरी मोना तेरा बुरा होगा। मुंह बनाकर मोना नदी किनारे पहुंचकर काली ऊन धोने लगी, लेकिन पूरी नदी ही काली हो गई, लेकिन ऊन सफ़ेद नहीं हुई। थक हार कर वो जादूगरनी के पास लौटी, बताया कि तुम्हारी ऊन ही खराब है, ये सफ़ेद नहीं हो सकती। जादूगरनी बहुत बहुत खुश हुई, लेकिन उसने मोना को बहुत बहुत डांटा। तब वादे के मुताबिक जादूगरनी ने उसे लाल रंग का सबसे बड़ा संदूक दे दिया, जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे थे। मोना देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो इतने बड़े संदूक को लेकर कैसे जाए? इतना बड़ा संदूक तो वो उठा भी नहीं सकती थी। उसने जादूगरनी से उसे उसके घर छोड़ने को कहा। मुझे क्या मतलब, कहकर जादूगरनी घर में चली गई और वहीं से मजे लेने लगी। मोना इतने बड़े संदूक को खींच खींच कर ले जा रही थी। पूरे दिन घसीटने के बाद वह अंगूर की बेल तक पहुंची। उसने अंगूर खाकर भूख मिटाने की सोची, लेकिन जादुई बेल ने सारे अंगूर गायब कर दिए। उसे एक अंगूर नहीं मिला। पूरी रात घसीटने के बाद भेड़ के पास तक पहुंची। भेड़ भी मुंह बनाकर निकल गई। सुबह होने तक वो गाय के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन वो थक कर चूर हो गई। उसे लगा कि गाय का दूध निकाल कर वो पी लेगी तो भूख भी मिट जाएगी और ताकत भी आएगी, लेकिन गाय ने उसे एक बूंद तक दूध नहीं दिया। मोना थक कर चूर हो गई थी। उसे लगा कि वह अपनी माँ को बुलाकर लाएगी, लेकिन तब तक कहीं यह संदूक ही कोई चुरा ना ले। उसने संदूक में झांका तो उसे लगा कि अगर एक हीरा भी मिल जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। उसने हीरे को अपनी जेबों में डालना शुरू कर दिया। दोनों मुट्ठियों में भर लिया और कुछ तो मुंह में भी भर लिया। वो जैसे ही झाड़ी तक पहुंची तो झाड़ी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि कुएं का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। मोना ने हीरे जवाहरात नीचे रखकर रास्ता ढूंढा तो देखा कि नीचे रखे हुए जवाहरात गायब हो गए, पर अब भी उसके जेब में और मुंह में हीरे बाकी थे। वह कुएं तक पहुंची तो बाहर उसकी माँ इंतजार कर रही थी। उसे जैसे तैसे ऊपर खींचा गया। उसकी माँ ने संदूक पूछा, लेकिन संदूक तो तब हो जब वो ला पाई हो। इस पर मोना ने अपनी जेब की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसकी माँ ने जेबों में हाथ डाला तो उसमें से सांप, बिच्छू, मेंढक, कीड़े आदि निकले। वे निकलते ही जा रहे थे। हैरान होकर मोना ने मुंह खोला तो उसके मुंह से भी कीड़े निकलने शुरू हो गए। जैसे तैसे उसके कपड़ों को जलाकर आधी मुसीबत से पार पाया गया। लेकिन मोना का क्या, क्योंकि जब भी वह मुंह खोलती है तो कोई ना कोई सांप बाहर रेंगता हुआ आ जाता है या फिर कई तरह के कीड़े बाहर निकल पड़ते हैं। इस वजह से अब कोई उसके साथ ही नहीं रह पा रहा था, खुद उसकी माँ भी नहीं। तो यह इनाम मिला उस लड़की को उस जादूगरनी के साथ काम करने का। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।